बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न इकबाल के सिलसिले की 10 रोज़ा तकरीबात के साथ बाबा शाफी मंसूरवी इकबालवी आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। और बहुत ही खुश आइंद बात है कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इकबाल डे के मौका पर आम तातील का ऐलान कर दिया है और इस तातील को बतौर इकबाल डे मनाने पर जोर दिया गया है। और ऐसा करने से मैं ये समझता हूं कि हमारी कौम में एक शऊर का उजागर होना कि इकबालियत क्या है, फलसफा इकबाल क्या है, इकबाल हमारे इस मुआशरे को क्या सबक देना चाहते हैं। और मेरी नज़र में तो इकबाल ना ही एक इलाकाई अदीब है, शायर है, मुफक्कर है, ना ही जुबानदानी की हद तक वो मुफक्कर है, ना ही कल्चर की हद तक वो मुफक्कर है, ना ही मजहब की हद तक वो मुफक्कर है, बल्कि अल्लामा का नुक्ता नज़र बाला व आला है। इंसान को मकाम इंसान से आगाही दिलवाना, शनासाई करवाना, ये उनका अज़्म नजर आता है। जैसा कि अल्लामा फरमाते हैं, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम इसमें है आफाक। कि काफिर जो है वो इस निजाम कायनात में उलझा हुआ है, अपने अक्लो दिमाग और इदराक की गुत्थियां सुलझाने में अपनी तमाम तर काविशों को सर्फ कर रहा है, जबकि उसके मुकाबले में दूसरी शख्सियत जो है वो मोमिन है, ईमान वाला है। और ईमान वाला वो है जो जाते खुदाबंदी को हाजिर और नाजिर, समीउम बसीर, तमाम मुक्तदिर ताकतों पर दस्तरस रखने वाली जात मानता है और अपने इस वजूद के होने को खुदा की एक मशीयत के तौर पे पहचानता है और अपनी जिंदगी को खुदा के अहकाम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता है। लेकिन आज खुदा के अहकामात को इंतहाई उलझन का शिकार कर दिया गया है। जैसा कि अल्लामा ने फरमाया, अहवाल तेरे हक है मगर अपने मुफस्सिर, अहकाम तेरे हक है मगर अपने मुफस्सिर, तावील से कर सकते हैं कुरान को पाजंद। यानी अहकाम से रूगर्दानी नहीं की जा सकती और अहकाम जो है वो बामुताबिक फितरत है, नेचर के मुताबिक है। और जो भी आदमी फितरत के खिलाफ चलता है तो उसकी जिंदगी मसाइल का एक कोहिस्तान बन जाती है और इंसान को फितरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की आदत होनी चाहिए। लेकिन कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरह से
हमारे सामने अल्लाह के अहकाम को पेश किया गया है कि हम उसको समझने से कासिर हो चुके हैं, और वो जो हमारी समझ से बालातर चीजें हैं उन मौजूआत को हमारे सामने रखा गया है। जैसा कि एक और जगह पे अल्लामा लिखते हैं, लुभाता है दिल को कलाम खतीब, मगर लज्जत शौक से बेनसीब। बयान उसका मंतक से सुलझा हुआ, लुगत के बिखेड़ों में उलझा हुआ। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं खाक का ढेर है। अब उन अहकामात को मैं चंद एक मिसालें देकर समझाने की कोशिश करूंगा, बल्कि आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। समझाना तो मेरे बस से बाहर है, क्योंकि वो तो जाते खुदाबंदी है जो जिसे समझ दे, जिसे अकल दे, जिसे अता करे। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने दिन काम के लिए, रात आराम के लिए बनाई है। आज तक हम अपनी जिंदगियों में अल्लाह के इस हुक्म को शामिल नहीं कर सके। हमारी आदात व अतवार, हमने अपने कल्चर को कुछ इस तरह से ढाल लिया है कि हम दिन में सोने के आदी बन गए और रात को जागने के आदी बन गए। काश इस एक ही हुक्म खुदाबंदी पर अमल हो जाए कि हम एक सोलर सिस्टम में जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारी जिंदगी के अंदर दिन का तुलू होना और रात का चढ़ना शामिल है। काश हम ये समझ जाएं कि सूरज के डूबने के साथ साथ हमने भी अपने घरों का रुख करना है, अपनी मनाजिल पर कयाम करना है। अगर हम सफर में हैं तो हमें अपने सफर को रोक देना है। हमने अपने तमाम कामों को खैरबाद कह देना है। जैसा कि हम देखते हैं कि परिंदे, इस कायनात में बसने वाले, हमारी इस जमीन पर हमारे साथ गुजर बसर करने वाले, शाम ढलते ही अपने अपने घोंसलों में पहुंच जाते हैं और अपने अपने घरों पे कयाम करते हैं, और जहां पर जो भी होता है वो वहीं पे रुक जाता है, अपने सफर को कयाम की शक्ल दे देता है। लेकिन हम हैं कि हम रातों को जागने के आदी बन गए। हमारा घूमना फिरना, बाजारों में जाना, शॉपिंग करना, ये सब हमने अपने काम रात पर छोड़ दिए हैं, और हम सरीहन जानते बूझते हुए, अपनी आंखों से देखते हुए, अपने कानों से सुनते हुए और अपने दिमाग से, अक्ल से समझते हुए इस हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ अल्लाह ने फरमाया, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक अल्लाह असराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। और हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि किस किस चीज में असराफ हो रहा है। ये असराफ सिर्फ रकम को ज्यादा खर्च करने का नाम नहीं है, वक्त का भी असराफ है, अक्ल का भी असराफ है, सोचने समझने का भी असराफ है।
हम किस किस किस्म के असराफ में इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं, असराफ कर रहे हैं, कितनी किस्म का असराफ कर रहे हैं, हमें आज तक ये इदराक तक नहीं हो पाया कि हम असराफ से बच जाएं, फजूल खर्ची से बच जाएं, अपने वक्त को फजूल खर्च करने से बच जाएं, अपनी जुबान के असराफ से बच जाएं, कान के असराफ से बच जाएं, आंख के असराफ से बच जाएं और अपने जिस्म के फजूल इस्तेमाल और फजूल असराफ से बच जाएं। कितने ही असराफ की चादरें हैं जो हमने अपने ऊपर ली हुई हैं। और दूसरी जगह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इन्नहु ला युहिब्बुल फसाद, बेशक अल्लाह फसाद करने वाले को पसंद नहीं करता। जब हम एक बात को सुनकर दूसरे कान तक पहुंचाते हैं तो वो एक फसाद की शक्ल अख्तियार कर जाती है। हमारे मुआशरे में, हमारे इस कल्चर में ये तमाम आदात अब आम हो चुकी हैं कि एक बात को एक तरफ से सुनना और दूसरी तरफ लगा देना। क्योंकि पहले तो अल्लाह ने यह फरमाया कि वला तजस्ससू, किसी की जासूसी मत करो, किसी की टोह में मत रहो। और हम हैं कि हमने जो मामलात के तरीकाकार हैं उनको अपनी जिंदगी में शामिल ही नहीं होने दिया। इन मामलात को हमने अपनी जिंदगी से दूर रखा हुआ है। हम सिर्फ हमारा जो रहन सहन है और जिसको हम तरीका खुदाबंदी समझते हैं वो सिर्फ हमने इबादत तक महदूद कर लिया है। अपने मामलात को हम खुदा की मंशा और खुदा के रसूल की मंशा के मुताबिक गुजारने से बिल्कुल गुरेजा हैं और हम कोशिश ही नहीं करना चाहते। और हमारे समझाने वाले वक्त हाजिर के मुअल्लिम हमें कोई ऐसी बात बावर नहीं करा रहे कि काश हम अपनी जिंदगियों को इस नजरिए के मुताबिक गुजारें। मैं चैलेंज से अपनी पाकिस्तानी अवाम से और इंसानों से ये गुफ्तगू करना चाहता हूं कि अपने खुदा के हुक्म के सिर्फ एक हुक्म को अमल समझ के अपनी जिंदगियों में शामिल कर लें। और आज तो तमाम मकतबा फिक्र के लोग इस बात पर और इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि जो काम सुबह सुबह दिन चढ़ते होते हैं उनमें बरकत होती है और मेहनत भी उसमें इंसान बहुत आसानी से कर लेता है और वो फैसले भी कामयाब फैसले साबित होते हैं जो कि दोपहर से पहले किए जाएं। बस हम कोई कोशिश करें कि खुद को फितरत के ऐन तकाजों के मुताबिक चलाएं, फिर हमारी जिंदगियों में तब्दीली आएगी, हमारे रास्ते की रुकावटें खत्म होंगी, हमारे मकासद पूरे होंगे और हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ये जो अक्ल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो उस पे अल्लामा लिखते हैं कि अक्ल को आस्था से दूर नहीं, अक्ल की दूरी आस्ताने खुदाबंदी से है। लेकिन
अकल को आस्था से दूर नहीं, मगर इसकी तकदीर में हुजूर नहीं। अकल का तमाम निजाम इनविजिबल है कि गैर महसूस चीजों की खोज में रहना, ये अकल का काम है। अकल दूर देखना चाहती है, माजी की तरफ देखती है, मुस्तकबिल पर नजर रखे हुए है, लेकिन अपने हाल पर नजर रखना अकल के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। और जब तक हम इस अकल को मात नहीं देंगे, उस वक्त हम मादियत परस्ती से निकल नहीं सकते। क्योंकि दो किस्म के उलूम अल्लामा अपने कलाम में बताते हैं, एक दानिश नूरानी, एक दानिश बुरहानी है। दानिश बुरहानी हैरत की फरावानी। ये दानिश जो है, अकल जो है, ये नूरानी भी है और बुरहानी भी है। बुरहानी मतलब लॉजिकल, दलील वाली, कि इंसान की अकल को एक परेशानी लाहक ये है कि ये दलील को तस्लीम करती है, लॉजिक को तस्लीम करती है, किसी बिलीव वाली चीज को बिलीव नहीं करती। अकल को जो सामने नजर आता है, अकल उस पे यकीन रखती है, और जो अकल को नजर नहीं आता, अकल उस पे यकीन नहीं रखती। और इस अकल को शिकस्त देने के लिए खुदा ने कल्ब बनाया, और ये कल्ब भी है जो अपने आप को अकल के पंजों से निकाल सकता है। और काश हम इंसान अपने कल्ब की इस वैल्यू को समझें, कदर कीमत को समझें, अपने कल्ब को जगाएं, और कल्ब में पैदा होने वाले ख्यालात के जरिए से अकल को शिकस्त दें। जैसा कि अल्लामा ने अकल को शिकस्त दी, और कैसे दी, एक शेर पेश करता हूं। सुबह अजल मुझसे ये कहा जिब्राइल ने, सुबह अजल मुझसे ये कहा जिब्राइल ने, जो अकल का हो गुलाम वो दिल न कर कबूल। कि जब उन्होंने अपने कल्ब की मनाजिल को तय किया, अपने दिल की गहराइयों में देखा, तो उसको एक मजबूत किला पाया, और इस मजबूत किले में खुद को मुकीम करके ही अकल की गुलामी से खुद को आजाद कराया। और ये जब तक अकल की गुलामी से आजाद नहीं हो सकता, जब तक ये एक पुख्ता कल्ब का मालिक ना हो जाए। और पुख्ता कल्ब की जो गुफ्तगू है, उसके लिए बहुत वक्त दरकार है। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले मरहले में इसको कुछ आसान लफ्जों में और तफसीलन बयान किया जाए। आज के लिए इजाजत चाहूंगा। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।